सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। समानीवः आकृतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु भूमनो यथा वः सुसहासति। तो हम लोग देख रहे थे नीति शतकम, जिसमें प्रत्युषा और महेंद्र इन दोनों का वार्तालाप है। और जब प्रत्युषा ने पूछा है इसको कि इस श्लोकों में क्या लिखा है, तो महेंद्र बता रहा है कि तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछा है। इस श्लोकों ने भर्तृहरि में विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, साहस, परोपकार आदि चीजों के बारे में उदात्त भावना का वर्णन किया है। उदात्त भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रत्युषा कहते शोभनम, बढ़िया। कीदृशः एते श्लोकाः, कीदृशः एते श्लोकाः, कैसे है यह श्लोक कि एते बोधगम्या न वा बोधगम्य, इन्हें समझने लायक, जिसका अवबोध हो, ऐसे है या नहीं। तो महेंद्र ने कहा कि एते श्लोका अति सरलाः, यह बहुत ही सरल ऐसे श्लोक है, अतिशय सरल है यह श्लोक। सुबोधाश्च सन्ति, सुबोधाः, सुबोध, हमने सुबोध नाम सुना है, सहज अवगम्य, जिसे आसानी से समझ सके, ऐसे है यह श्लोक। मानवानां कृते एते सिद्धांताः न केवलं बहु उपयोगिनः सन्ति अपितु व्यवहारिकापि सन्ति। मनुष्यों के लिए यह जो श्लोक है, यह जो सिद्धांत है, जो नीति शतक में बताया गया है, वह केवल उपयोगी ही नहीं, तो यह व्यावहारिक भी है। व्यावहारिक का मतलब होता है कि हमारे जीवन में, जीवन जीते वक्त हम लोगों का बहुत चीजों के साथ सामना होता है, बहुत लोगों के साथ मिलाप होता है। जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए हम लोगों को बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों के लिए जो व्यवहार रहते हैं हमारे, इस व्यवहार में भी उपयोग करने लायक यह श्लोक है। यानी किसी किसी चीज का सिर्फ साहित्य में उपयोग होता है, किसी किसी चीज का सिर्फ मनोरंजन के लिए उपयोग होता है, लेकिन इसके जो श्लोक है वह व्यावहारिक है, यानी व्यवहार में इनका अंगीकार कर सकते हैं, ऐसे यह श्लोक है। प्रत्युषा कमपि श्लोकम उच्च स्वरेण पठ, प्रत्युषा भी उसको कहती है, यानी कोई तो भी एक कमपि श्लोकम, कोई तो भी एक श्लोक उच्च स्वरेण पठ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऊंचे स्वर में कोई तो भी एक श्लोक तुम पढ़ो। तो महेंद्र कहते अस्तु, ठीक है, शृणु अधुना पठामि अहम्, अभी मैं पढ़ता हूं। श्रृणु, श्रु धातु पांचवा गण प्रथम पद, लोट लकार प्रथम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। श्रु धातु पांचवा गण प्रथम पद, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार। श्रृणु एक श्रु धातु है, तो लिसन इस अर्थ में आता है। तो श्रृणु यानी सुनो। तो अब मैं पठामी हम मैं पढ़ता हूं, तो सुनो इसका एक श्लोक। और वह एक श्लोक कहता है यस्यास्ति वित्तम स नरः गुणिनः। धन के बारे में हमने कहा है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, जिसके पास धन है उसके पास सारे गुण रहते हैं। तो इस आशय का एक श्लोक बता दो, उसके बाद उसका विवेचन होगा। यस्यास्ति वित्तम, वित्तम का अर्थ होता है धर्म, वित्तम धनम, यस्य अस्ति, यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, जिसका धन है अर्थ होता है, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा जिसके पास धन है। स नरः कुलीनः, वह मनुष्य कुलीन है। कुलीन का मतलब अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ है वह कुलीन, वही पंडित है। सह पंडित, वह पंडित है।
स श्रुतवान गुणज्ञ, वही अच्छा श्रोता है, वही गुणों को जानने वाला है। गुणान जानाति इति गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला यानी गुणज्ञ। यानी अमीर इंसान अगर पैसा रहा है, अरे वाह वाह, उसको लोगों की बहुत पारख है, बहुत लोगों के गुणों की कदर करता, लोग उसको गुणज्ञ भी कहते हैं, गुणों को जानने वाला भी। पैसे वाला बोलता है तो वाह वाह कितना अच्छा बोला, इसका मतलब वह वक्ता भी है, वही वक्ता है और पैसे वाले की प्रशंसा करते रहते हैं। वो कैसा भी रहा तो दिखने में अच्छा ही कहेंगे उसको। सएव दर्शनीय, सच दर्शनीय, और वह दर्शनीय भी है, देखने लायक भी है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सब गुण जो है वह धन का ही आश्रय लेते हैं। धन का इतना महत्व है कि धनी इंसान के पास हर गुण है। धनी इंसान को गुणवान भी कहा गया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया कि धन का कितना महत्व इस जीवन में लोग धन देते हैं कि धनवान व्यक्ति जो है वह कोई नहीं, उच्च कुल में जन्म लिया हुआ है उसने, वही पंडित है, वह अच्छा श्रोता है, वह गुणों को जानने वाला है, वही वक्ता है और वही इंसान दर्शनीय यानी देखने लायक है। इस प्रकार सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, कांचन का अर्थ होता है सोना, बोलते हैं हम लोग कांचन, लेकिन सोना या धन के अर्थ में हमने अभिप्रेत है यहाँ पर। तो सारे जो गुण है वह सोने में विद्यमान, सोना यह मूल्यवान के अर्थ में हमने लिया है, या अर्थवान यानी मूल्यवान यानी धनवान, उसी को हमने यहाँ कांचन के रूप में प्रकाशित किया है कि सारे गुण जो है वह सोने का ही आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार धनवान व्यक्ति का महत्व इतना प्रकार इस प्रकार है, ऐसा इस सुभाषित में बताया है। प्रत्युषा अयम श्लोकस्तु अद्य भी प्रासंगिक है। तो कहेंगे अरे यह श्लोक तो अद्या भी, आज भी प्रासंगिक, यानी आज भी यह वास्तव में इस्तेमाल होने वाला, आज के प्रसंग में भी यह उपयोग में आने वाला और यह खरा उतरने वाला यह श्लोक है, वास्तविक है यह श्लोक। तो महेंद्र कहता है पुस्तके अस्मिन् सर्वे श्लोकाः नीतिपरकाः एव। तो अस्मिन् पुस्तके, इस किताब में सारे जो श्लोक है वह नीति परक है, मॉरल से रिलेटेड है। प्रत्युषा सुष्ठु पठनानंतरम पुस्तकमिदं मह्यमपि यच्छ। तो इतनी अच्छी किताब है, महेंद्र पढ़ रहा है, महेंद्र को अवार्ड में मिली है और इतने अच्छे लेखक की, कवि की यह इतनी अप्रतिम कृति है, तो वह भी कहती है कि अरे पठनानंतरम, पठनातनंतरम पंचमी तत्पुरुष समास, पढ़ने के बाद यह पुस्तक मुझको भी दो। मह्यमपि यच्छ, लोट्लकार मध्यम पुरुषे वचन, येन अहमपि अस्मात् ज्ञानार्जनं कर्तुं समर्था भवेयम्। तो जिसके कारण मैं भी इस किताब से ज्ञान अर्जन करने के लिए समर्थ बनूंगी, मैं भी इस किताब से कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगी। तो ज्ञान के लिए मुझे भी यह किताब चाहिए। महेंद्र अहमपि पुस्तकात् केचन श्लोकाः स्मरिष्यामि, मैं भी इस किताब से कुछ श्लोकों को स्मरण करूंगा। जैसे आप लोग श्लोक याद करते रहते हो, अब तक करते थे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इसके आगे आप भी याद करने वाले हो कुछ लोग। तो हम अपनी पुस्तकात्, मैं भी किताब से कुछ श्लोक याद करूंगा। स्मरिष्यामि, स्मृ धातु है लुट लगा, येन यदा कदापि मम सम्मुखे कोऽपि दुःखी जनः आगमिष्यति तर्हि अहं केनापि श्लोकेन तस्य दुःखं दूरीकर्तुं समर्थः भवेयम्। देखो इतने विचार, इसके विचार कितने अच्छे हैं। वह कहता है मैं भी इसमें से कुछ श्लोक याद करूंगा, जिसका मतलब इसका कहना है कि ये न, जिसके कारण यदा कदापि, जब कभी कोई दुखी व्यक्ति, एखादा निराश व्यक्ति, एखादा हताश, ऐसा दुखी व्यक्ति मम सम्मुखे आगमिष्यति, मेरे सामने आएगा। ऐसा प्रसंग आता है बहुत बार, अपनी अपनी दुविधा, अपना दुखड़ा, अपना रोना लेकर लोग आपको मिलने आते हैं। कभी दोस्त आता है, कभी संबंधी आते हैं, कोई रिश्तेदार आता है, कभी पड़ोसी आता है, कभी अपना ही सगा भाई बहन अपना दुखड़ा अपने सामने सुनाते हैं। लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में सिर्फ सुनते हैं, लेकिन सामने वाला कोई दुख बताता है तो किस लिए बताता है हमें अपना दुख? तो हमसे उम्मीद करता है कि हम उस पर उसको कुछ सजेस्ट करें,
हम उसको कुछ यहाँ पर संभाले, शायद उसके दिमाग में, उसके सोच में उसका उत्तर नहीं आ रहा होगा, उससे निवृत्ति, उससे दूर, उस दुख को दूर करने का कोई उत्तर शायद उसके दिमाग में न हो, तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई मोटिवेशन हमें इस व्यक्ति से मिलेगा। यह चाह, यह विश्वास, यह आस्था रखकर वह इंसान हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम ज्ञानी रहे, हमें ऐसी कुछ चीजों का अगर हमारे पास कोई संग्रह ही नहीं है, तो हम भी किसी का समाधान नहीं कर पाएंगे, हम किसी को दुख से दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस बच्चे की सोच, यह महेंद्र कहता है कि अगर भविष्य में मेरे सामने कोई दुखी व्यक्ति अगर आता है तो श्लोकेन तस्य, और श्लोक से दुख कैसे दूर होता है? श्लोक में वह सामर्थ्य है जो मनुष्य का दुख का दूर कर सके, लेकिन वह एप्रोप्रिएट श्लोक उस जगह पे आना जरूरी है। बहुत बार ऐसी मन में दुविधा आती है कि दिमाग एक चीज बोलता है और मन दूसरी चीज सोचता है। मनुष्य की बुद्धि कहती है कि ये करो, और मनुष्य का मन कहता है कि ये करो। बहुत बार हमें क्या होता है, स्कूल जाने का विषय हो, किसी होमवर्क का विषय हो, किसी चीज की पढ़ाई करने का हो, कभी किसी एक आधी कॉम्पिटिशन में स्पर्धा पार्टिसिपेट होने का हो, कभी ट्यूशन जाने का हो, न जाने का हो, खेलने का हो, कभी घूमने जाने का हो, न जाने का हो, ऐसे बहुत सारी चीजें है कि कल मुझे बहुत एक सादी क्लास टेस्ट है, मेरी बुद्धि कहती है कि बेटा आज मत खेल, थोड़ा कुछ पढ़ाई कर और कल की तैयारी कर। मन सोचता है कि क्या पढ़ाई, एक ही तो दिन मिलता है संडे, शनिवार को बताते हैं कि मंडे को टेस्ट है, इतवार को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं आज मेरे मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये मन कह रहा है। और बुद्धि कहती कह रहे 10 मिनट तो पढ़ भाई, और यहाँ बुद्धि का और मन का द्वंद्व हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। किसका सुनना है? ये सुनना किसका, ये मैं बता रहा हूं तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं सही नहीं, बुद्धि एक कह रही है, मन दूसरी बात कह रही है, तो इस झगड़े में मैं क्या करूं? भगवत गीता का श्लोक मुझे याद आता है, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नएतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। जब अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न होती है, तब श्री कृष्ण ने उसको मार्गदर्शन किया, और श्री कृष्ण ने उसको कहा कि ऐसी दुर्बलता को न प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और आगे की पंक्ति में कहते हैं, यानी पहले बताया क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, ऐसे दुर्बलता को, ऐसे नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न एतत्त्वयुपपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अरे इस तुच्छ ऐसी हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। यानी भगवान श्री कृष्ण भी इस हृदय को तुच्छ कहते हैं। इसका मतलब इस दुविधा में मन की और बुद्धि की जब दुविधा रहती है, इनका जब द्वंद्व रहता है, तो अगर भगवान श्री कृष्ण का अगर माने तो मन तो तुच्छ है, दुर्बल है, वह मनुष्य को किसी भी अच्छी चीज से परावृत्त करता है, लेकिन बुद्धि किसी भी चीज को प्रवृत्त करती है। बुद्धि मनुष्य को प्रेरणा देती है। तो ऐसे वक्त मनुष्य ने बुद्धि की साध सुननी है, बुद्धि की आवाज सुननी है, बुद्धि को ही अनुसरण करना है, बुद्धि का ही। तो इस प्रकार इन श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को जीवन में जीने की राह प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भी यह महेंद्र यहाँ कहता है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति मुझे अगर मिलता है, तो मैं श्लोक के माध्यम से उसका दुख दूर करूंगा, कि उसका दुख दूर करने के लिए मैं समर्थ बनूं। तो प्रत्युषा कहते हैं ज्ञायते यद अस्य तु प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रदः नीतियुक्तः च अस्ति। और वह कहती है प्रत्युषा कि जानते हो कि इस ग्रंथ का, इस किताब का, इस पुस्तक का, इस नीति शतकम का हर एक श्लोक शिक्षाप्रद यानी शिक्षा प्रदान करने वाला है, नीति युक्त है, नीति से परिपूर्ण है, मॉरल थिंग्स से परिपूर्ण है। तो महेंद्र कहते हैं हम इदम पुस्तकम तो पठनीयम संग्रहणीयम च। हाँ, यह किताब पढ़ने योग्य भी है और संग्रह करने योग्य भी है। हम लोगों के पास बहुत किताबों का संचय रहता है, किताबें संग्रह करते रहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी किताबों की अपनी खुद की
हमारी एक पुस्तकालय वाचनालय या मिनी लाइब्रेरी बोलेंगे हम लोग, ये अपनी रहती है, तो उसमें रखने लायक यह किताब है प्रत्युषा। तो फिर इनका वार्तालाप होता है और प्रत्युषा उसको कहती है ठीक है, अस्तु अधुना अहम गृहं गच्छामि, तो ठीक है मैं घर जाती हूँ। इस प्रकार इन दोनों का वार्तालाप होता है। वार्तालाप का विषय है नीति शास्त्र किताब और नीति शास्त्र में उल्लेखित ऐसे कुछ अंश। तो अपेक्षा है यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि यह नीति शतकम किताब अपने स्कूल की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। इस किताब का आप इसी साल पठन करें, इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे पूछिए। तो फिर से वही, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सब लोग मन स्वास्थ्य से भी ठीक रहे, शरीर स्वास्थ्य से भी ठीक रहे, और हैव अ गुड डे।